पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के राजस्व, आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकास व नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल जी के साथ बातचीत करेंगे। विपुल जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विपुल जी, अब दिल्ली संग्राम राजनीतिक रूप से शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर भी जिस तरह हरियाणा के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव किया और महाराष्ट्र में, और अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर देखा जाए, हरियाणा में तो नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन दिल्ली के लिए कांग्रेस के दावे हैं। और हरियाणा में भी जो अलग अलग डफली अलग अलग राग नज़र आ रहे हैं, किसी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, हुड्डा साहब हो, अलग अलग मुद्दों पर रोज़ इनकी टिप्पणी आती हैं। लोग देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कार्यशैली को देख चुकी है अच्छे तरीके से कि आज तक ये संगठन नहीं बना सके, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सके, इनकी जो कोई नीति नहीं है, कोई इनका किसी तरीके से जनता की सेवा करने की नीयत नहीं है। तो जनता ने इन्हें हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर तो जवाब देने का काम लोग वोटों से करते हैं, हरियाणा के अंदर भी अच्छे तरीके से जवाब दे दिया, महाराष्ट्र के अंदर भी जवाब दिया। अब दिल्ली के अंदर फिर दोबारा वही झूठे वादे और एक भानुमति का कुनवा जोड़कर वहाँ पर लोग ये पहुँचे हैं। लेकिन जनता अच्छे तरीके से जानती है 10 साल के केजरीवाल के कार्यकाल के अंदर दिल्ली के अंदर क्या हुआ, दिल्ली क्या से क्या हो गई। और अब ये कांग्रेस को अच्छे तरीके से, उनकी नीतियों को, उनकी पॉलिसियों को और उनके कमिटमेंट को भी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसने लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में और तरक्की वहाँ पर हो रही है, दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और देश और प्रदेश के अंदर जब एक पार्टी की सरकार होगी, सामंजस्य बनेगा और विकास होगा, ये दिल्ली के लोग जान चुके हैं। विपुल जी, अगर जिक्र किया जाए किसान आंदोलन का, भले ही वो पंजाब में चल रहा है, उसका हरियाणा से कोई नाता नहीं है, लेकिन जो एक किसान नेता है, आमरण अनशन लगातार कर रहे हैं, सभी लोग उसको, उनके इस को लेकर चिंतित भी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुकी है। देखिए, मामला वैसे तो सब जुडिश है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये कोई जो भी प्रदेश की सरकारें हैं जहाँ पर ये सब चल रहा है, उनको उन लोगों की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा के अंदर एमएसपी की जो मांग है, हमने पूरी करने का काम किया। आज 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का जो है निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। और पिछले 10 साल से सबसे ज़्यादा देश के अंदर एमएसपी पर अगर कहीं फसलें खरीदी जा रही हैं तो हरियाणा के अंदर खरीदी जा रही हैं। किसान अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सेटिस्फाइड है। और किसी भी तरीके की, चाहे उन्हें ईयरली मानदेय की बात हो, चाहे उनका सॉइल टेस्टिंग की बात हो, चाहे अन्य सुविधाएं जो कि जो उनकी इनकम को 1.5 गुना करने की बात थी, आज हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 1.5 गुना से भी ज़्यादा किसानों की इनकम है। तो किसान सेटिस्फाइड हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट या और लोगों का वो है कि उनकी चिंता करनी चाहिए, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं एमएसपी पे खरीद करनी चाहिए। विपुल जी, अगर जिक्र किया जाए, मुख्यमंत्री नॉन स्टॉप लगातार मूवमेंट जारी रखे हुए हैं। सुबह गुड़गांव, शाम को पंचकुला और दोपहर को देखा जाए कुरुक्षेत्र में नज़र आते हैं। देखिए, मैं नायब सैनी जी, उनकी सादगी का और उनकी एनर्जी को इस लोकसभा और इस विधानसभा के चुनाव में जो 2024 में हुए, उसमें लोगों ने पसंद किया, सराहा और उस पर मोहर लगाने का काम किया। और कर्मठ व्यक्ति हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। रात को 2 बजे हो, चाहे रात को 1 बजे हो, आए हुए दरबार पे हर व्यक्ति से मिलने का काम, घर पर आए हुए व्यक्ति से मिलने का काम मुख्यमंत्री जी करते हैं। और जगह जगह जाकर, देखिए, रैली करके लोगों के बीच में जा के अन्य फंक्शनों में लोगों की समस्याओं को जानने का काम कर रहे हैं और उनका निवारण करने का काम कर रहे हैं। विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आज से ही शुरू हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? नए विधायकों के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, विधायकों की डिमांड भी थी और विधायकों का प्रशिक्षण जो शुरू हुआ, एक अच्छी बात है। और सभी लगभग 40 विधायक नए हैं, तो उन सब लोगों ने डिमांड भी कर रखी थी। इस डिमांड को पूरा करने का काम किया। बिल्कुल जी, एक उड्डयन मंत्रालय भी आपके पास है और कहीं ना कहीं अंबाला और हिसार पर लोगों की निगाहें हैं कि कई बार उसके उद्घाटन हुए, लेकिन उड़ान अभी तक हिसार से भी नहीं उड़ी। और ये कब तक आप, क्योंकि बहुत जिसको कहा जाए एक्टिव लोगों में से हैं, तो कब तक संभावना है? जल्दी आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर
उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि वो लाइसेंस की एक प्रक्रिया बाकी है जो कि 10-15 दिनों के अंदर आ जाएगा। हिसार एयरपोर्ट और अम्बाला एयरपोर्ट हो, दोनों से उड़ानें शुरू हो जाएंगी और लोगों को एक सुविधा मिलने का काम होगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों को परेशानी ना हो, जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तहसीलों में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसकी मॉनिटरिंग और गाइडलाइंस आपने क्या जारी की हैं? देखिए, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी आदेश हैं उनमें किसी तरीके की कोताही ना हो, किसी तरीके की स्टैंप चोरी ना हो और किसी भी तरीके का जो वायलेशन है वो ना किया जाए, उसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग का काम हो रहा है। अभी हमने 3 दिन पहले ही 3 तहसीलदारों को सस्पेंड करने का काम किया और एक पूरी लंबी लिस्ट बनकर हमारे पास आ गई है। उन लोगों को किस तरीके से अवहेलना करने के नाम पर जितना बड़ा उसका दंड है उतनी बड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जल्द शुरू होगा और सभी तहसीलदारों को निर्देश दे दिए गए हैं कि लोगों को असुविधा ना हो, लोगों को ईज़ देने का काम करें, लोगों को तंग करने का काम ना करें। निकाय विभाग क्योंकि आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, छोटी से लेकर बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। जब कई अपने एनओसी भी लेनी होती है उसके लिए भी लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या हल है आपके पास? ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए रेगुलर जो है हम लोगों ने समाधान शिविर वहाँ पर ऑफिस के अंदर लगाए हुए हैं। सभी ऑफिसर्स समाधान शिविर में बैठने का काम करते हैं और उन जो समस्याओं को एक बड़ा चेंज लाने के लिए छोटी मोटी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित हो चुका है। जो छोटी मोटी समस्या है उनको भी दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले, उन पर क्या आपका दो टुक फैसला? देखिए, मैंने बताया ना अभी, चाहे 3 तहसीलदार हों, चाहे कोई एक CN हो, चाहे SC हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो काम में कोताही बरतेगा उसे उसका दंड ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। तो देखिए, विपुल गोयल का बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं, और नायब सिंह सैनी की सराहना कर रहे हैं और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का इनका दावा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।